स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो ये जो पॉडकास्ट है इसे पूरा सुनिएगा प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले काम कीजिए, जो आपकी स्क्रीन पे आपको ये पेड़ दिख रहा है ना, ये जो पेड़ है, ये पेड़ नहीं दिख रहा? अरे वो पेड़ है उधर, टैप कीजिए उस पर। आप नहीं टैप कर पा रहे, ये क्या बात हुई? अच्छा, पेड़ तो स्क्रीन पे है नहीं और आप टैप नहीं कर पा रहे, तो जो चीज़ है ही नहीं उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे असर तो नहीं आ रहा ना? नहीं, बता दीजिए, आपको हर्ट तो नहीं हो रहा? नहीं, वो जो पेड़ है वो जो है ही नहीं उसकी वजह से आपको हर्ट तो नहीं हो रहा ना? आपको बुरा तो नहीं लग रहा? आपका दिल तो नहीं दुखेगा? बिकॉज वो पेड़ तो वहाँ है ही नहीं, है ना वो पेड़ वहाँ है, ना आपकी मेंटल हेल्थ का कोई कनेक्शन उससे है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये सब कुछ क्यों कह रही हूँ। एक कमेंट आया था, जिन्होंने कमेंट किया था वो जनाब और मैडम के फेवर में था, और उन्होंने बोला कि 2 महीने से मैं तुम्हारा पॉडकास्ट देख रही हूँ और तुम क्यों उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, फलाना ढिकाना। अच्छा, अगर आप नोटिस करोगे, अच्छा ये बात मैंने तो करी नहीं नोटिस, वो तो कुदरती मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने नोटिस करी कि 2 महीने से तुम पॉडकास्ट देख रही हो और 9 मिनट पहले तुमने प्रोफाइल बनाई। आज 10 दिन हो गए इस बात को, पर आज बैठ के मैं इससे डिस्कस कर रही हूँ। कारण ये है कि जब भी मैं मैडम के किसी भी व्लॉग को डिस्कस करती हूँ तो कहीं ना कहीं मासूम रिश्ते का जिक्र आता है तो इनके पीआर को बुरा लग जाता है या इनको बुरा लग जाता है, और उसके बाद इस तरीके के कमेंट्स आते हैं। तो वंस एंड फॉर ऑल मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैडम को देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो इस कमेंट में अगर आपने पढ़ा हो तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि इट वॉज हर मैरिज, जो फर्स्ट मैरिज थी ना, इट वॉज हर मैरिज एंड हर किड इफ एनी। अच्छा ठीक है, उसके बाद पहले ये लिखते हैं इफ एनी, वही मैडम वाली बात कि कोई है या कोई नहीं है, तुम्हें क्या पता, है ना? ये मैडम की तरह घुमा फिरा के बात करते हैं। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है क्या तुमने देखा था उसे बच्चा डिलीवर करते हुए, जो तुम इस तरीके से शक जताते हो कि कोई है, तुमने देखा था कि उन्होंने अपनी पहली बेटी को डिलीवर किया था? उसके बाद कमेंट के आखिरी में लिखा हुआ है कि ये सब कुछ कहना, मासूम रिश्ते का जिक्र करना बंद करो, इससे उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर आता है। आप मुझे सीधी बात बताइए कि जो पेड़ आपकी स्क्रीन पे नहीं था, वो पेड़ ना होने से आपकी मेंटल हेल्थ पे कैसे असर आया? नहीं आया ना? आप सब लोगों को कोई असर नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई पेड़ था या कोई पेड़ नहीं था। एग्जैक्टली माई पॉइंट कि अगर मैडम जो है ही नहीं उसकी बात अगर हम कर रहे हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ पे असर कैसे आया? और अगर मेंटल हेल्थ पे असर आया तो यानी तो वो है। आपकी मेंटल हेल्थ पे तभी तो आप असर लोगे ना जब आपको पता है कि आप ये सब कुछ कर चुके हो, आप एक मासूम रिश्ता पीछे छोड़ के आए हो। और मुझे एक बात ही समझ नहीं आती, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है? मेरे लिए आपके पीआर ने क्या बकवास नहीं करी और चैनल्स पे जाके, राइट? मुझे तो फर्क नहीं पड़ा, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? बिकॉज आई नो माई रियलिटी, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, सारे फैक्ट्स 2 मिनट में मैं आपके सामने रख सकती हूँ अगर जरूरत पड़े तो। पर आप क्यों नहीं रख सकते जिनके पास 35-36 कितने लाख सब्सक्राइबर्स हैं? अरे आप तो सच्चाई की देवी हैं। आपके पीआर कभी लिखते हैं इफ एनी चाइल्ड और उसके बाद उसी कमेंट के एंड में लिखते हैं क्या तुमने डिलीवर करते हुए देखा था? मैंने तो गौहर खान को भी नहीं देखा और सना खान को भी नहीं देखा, पर हमें पता है ना कि उनका बच्चा है। और मैडम के केस में सिर्फ इतना कहूंगी, अपने चैनल पे बैठ के वीडियो बना के बोलिए कि ये सारे क्लेम्स झूठे हैं। ये सारे मतलब एड्रेस ऑल दीज क्लेम्स स्पेसिफिकली। जैसे आप एक छोटे से छोटी चीज को इतना तक आप एड्रेस कर देते हो कि आपका पति का अफेयर तो नहीं चल रहा, हाँ चल रहा है, मेरी मर्जी। जब वहां पे इतने दबंग होके बोलते हो तो इस केस में क्यों नहीं बोलते हो? एंड आई प्रॉमिस यू मैडम, जिस दिन आपने अपने चैनल पे बैठ के बोल दिया, एक वीडियो बना के डेडिकेटेडली बोल दिया कि आपका कोई मासूम रिश्ता नहीं है फ्रॉम योर फर्स्ट मैरिज, तो वहाँ उस दिन से मैं आपके मासूम रिश्ते पे कभी भी नहीं बोलूंगी और कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। हालांकि सिर्फ इस बात का ख्याल रखिएगा मैडम कि जो भी आप बोले सच बोलिएगा, बिकॉज झूठ बोलने की आपको और आपके परिवार को खासा ही आदत है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा था मेरे जनाब तो कुछ भी नहीं लेते, मेरे जनाब तो कोई नशा नहीं करते, और बाद में वो सिगरेट का डब्बा साइड में रख के दिखा दिया, सिर्फ इसलिए बिकॉज आपके मल्टीपल नेबर मुझ तक रीच आउट कर चुके थे इस इन्फॉर्मेशन को लेके कि आपके जनाब पूरे कोविड में बैल्कनी में खड़े होकर स्मोक करते थे और उसके अलावा अड्डे पे खड़े होकर भी करते हैं। बाकी आपको तो पता ही है मैडम कि अगर आपने झूठ बोला तो कोई है जिसे सारा सच पता है, और वो दोनों आपका सच हमेशा सामने रखते आए एंड वी आर थैंकफुल टू देम कि उनकी वजह से हमें आपका सच पता लगा, वरना आप तो सच्चाई की मूर्त ही बनी हुई थी हम लोगों के सामने। और जिन्होंने भी कमेंट किया था, मैं उन्हें एक ही बात कहूंगी कि अगर मेंटल हेल्थ पे मैडम के असर आ रहा है ना, तो वो मेरी वजह से नहीं आ रहा, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग कहते हो ना जो चीज़ है
या जो चीज नहीं है, उस बात पे मैडम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं। उनको बोलिए थोड़ा सा अपना सच भी सामने रखें। अगर वो इतनी सच्ची है तो हम 14, 10, 15, 35 हजार वाले यूट्यूबर से क्यों डर रही हैं? हम तो बहुत छोटे हैं, इनका तो लेवल बहुत ऊंचा है। तो अपने लेवल पे बैठ के अपना सच बताए ना, अगर सच्ची है तो। क्योंकि आटा, मैदा, तानिश्क, हमें इन सबसे फर्क नहीं पड़ता जितना हमें उस बात से फर्क पड़ता है जो रोज मुझे खटकती है कि कैसे एक औरत अपनी बच्ची को छोड़ के एक ऐसी व्लॉगर बन सकती है जहाँ पे वो अपने आप को सुपर मॉम बुलाए और रोज अपने बच्चे की परवरिश दिखाते हुए अपने आप को आइडल मदर की तरह पोर्ट्रे करे। जिन्होंने इनका सच सामने वो लेके आई है हमेशा। स्टार्टिंग में जब इन्होंने सच रखा था तो मुझे याद है बहुत इनिशियली मैंने एक रील पोस्ट करी थी कि अगर ये लोग चाहे अपना सच रखेंगे तो मैं वो भी अपने चैनल पे रखूंगी। इन लोगों ने कभी नहीं रखा। उसके बाद मेरा शक पुख्ता हुआ कि दूसरे लोग बिल्कुल सही हैं और ये जो है ना मैडम एंड जनाब एंड फैमिली, ये लोग झूठे हैं। मैं मुंह पे कह रही हूँ। हार्श वर्ड्स लगते हैं तो लगने दो। वाह भाई वाह, क्या कलयुग आया। बुरा करने वाला बुरा नहीं और बुराई को बुरा कहने वाला गुनाहगार। बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही मैडम, वादा निभाऊंगी, सच सामने लेके आइएगा। दैट्स बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू आज की चाय पॉडकास्ट।